आदाब। मैं वक़ार अहमद रिजवी जॉय ऑफ उर्दू की शायरी समीजी सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं मीर तकी मीर का एक शेर पेश करूँगा। आवार गाने इश्क का पूछा जो मैं निशां, मुश्ते गुबार लेके सबा ने उड़ा दिया। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि पहले मिसरे में बात हो रही है कि आवार गाने इश्क, यानी इश्क में जो लोग आवारा हैं, इश्क के आवारगान का पूछा जो मैं निशां, यानी मैंने यहाँ पे नए हज़फ किया गया है, जो कि उस ज़माने में आप लफ्ज़ नए को हटा सकते थे। आज आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो पहले मिसरे के माने ही हुआ है कि मैंने आवार गाने इश्क, यानी इश्क के आवारगान का निशान पूछा कि उनका निशान कहाँ है या वो कहाँ पाए जाते हैं आवार गाने इश्क। तो उसके जवाब में सबा ने, यानी कि जेंटल ब्रीज ने, मुश्ते गुबार यानी एक मुट्ठी भर खाक कह लें या मुट्ठी भर गुबार लेके उड़ा दिया। अच्छा, अब ये शेर माने आफरीनी के लिहाज से की बहुत अच्छी मिसाल है और इसमें कई माने मुमकिन हैं। तो पहले मिसरे में तो ज़ाहिरी बात है मुतकल्लिम सवाल कर रहा है कि आवारगान इश्क का निशान कहाँ है। आवार यानी कि उसको मुतकल्लिम ये जानता है कि आवारगान इश्क इश्क मौजूद थे, अगर आप उनका निशान मालूम का सवाल पूछ रहा है। और यहाँ पे लफ्ज़ उसने पहले मिसरे में जो लफ्ज़ है वो है पूछा, यानी कि ये सवाल किया जा रहा है। जो सवाल किससे किया जा रहा है इसकी वजाहत पहले मिसरे में नहीं होती है, बल्कि शेर में नहीं होती है। ये शायर बराह रास्त सबा से भी मुखातिब हो सकता है, या किसी और शख्स से मुखातिब हो सकता है, या मामून नास से ये सवाल कर रहा है कि मुझे बताओ कि इश्क आवारा कहाँ है। उसके जवाब में सबा यानी कि जेंटल ब्रीज एक मुट्ठी भर खाक लेके उड़ा देती है। अब सबा के मुश्ते खाक के उड़ा देने के मायने कितने हो सकते हैं। अब हम इन मायनों पे गौर करें और इससे शायर ने मायने आफरीनी क्रिएट की है। सारी बातें, एक मायने तो ये हो गया कि मैंने जब सवाल पूछा कि आवारगान इश्क का निशान कहाँ है, तो सबा ने मुट्ठी भर खाक उड़ा दी कि देखो ये आवारगान इश्क मुट्ठी भर खाक बन चुके हैं। दूसरे माने ये हुए कि आवारगान के सबा ने कहा कि देखो जैसे ये मुट्ठी भर खाक है, आवारगान इश्क की हैसियत अब बस मुट्ठी भर खाक की सी हो चुकी है। या ये कि जैसे कि खाक की एक कैफियत ये होती है कि खाक किसी जगह में बैठती है, फिर हल्की सी हवा उसको उड़ा के कहीं और ले जाती है, और फिर यानी कि खाक का कोई नामो निशान नहीं होता। तो इस तरीके से आवारगान इश्क भी का भी कोई निशान अब बाकी नहीं है, क्योंकि वो खाक की तरह इधर से उधर उड़ते फिर रहे हैं। तो तीन मायने तो हमने ये निकाल लिए। उसके अलावा मज़ीद मायने अगर हम देखें तो फिर ये देखते हैं कि सबा ने एक मुट्ठी भर खाक उड़ा के ये ज़ाहिर किया मुतकल्लिम से कि तुम्हारी हैसियत, यानी तुम मुतकल्लिम, तुम्हारी हैसियत आवारगान इश्क के मुकाबले में मुट्ठी भर खाक की सी है, तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। उसके अलावा मज़ीद मायने इस शेर के ये भी हो सकते हैं कि शायर किसी और से ये सवाल कर रहा है और बीच में से सबा मुट्ठी भर खाक उड़ाती हुई चली जाती है। और फिर एक और कैफियत ये भी हो सकती है, और जो कि शायद थोड़ी दूर की कैफियत होती है, कि शायर के सबा जो है वो खाक उड़ाने लगती है, यानी कि मातम करने लगती है। हालांकि यहाँ पे लफ्ज़ मुट्ठी भर खाक का है तो शायद ये माने कमज़ोर मायने में है, मगर बहरहाल शेर को खोलने का मकसद ये होता है कि हम तमाम मानवी पहलुओं पे गौर करें। तो जब हम इस शेर को पढ़ते हैं तो ज़ाहिरी बात है मीर तकी मीर ने गुबार खाक के मौजू पे बहुत बात की है, इश्क के मौजू पे बहुत बात की है, आशिक का इश्क में अपने खाक हो जाना उस पर बहुत बात की है। मगर इस शेर को उन्होंने जिस तरीक़े से बांधा है, इसमें मायने की बहुत कसरत है, यानी बहुत मायने पाए जाते हैं। उसके अलावा ये आप पर असर करता है इश्क मौजू, क्योंकि इश्क और इश्क में खाक हो जाने के हिसाब से हो सकते हैं। तो ये शेर मेरे नज़दीक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अगर आप अहबाब में से जिन लोगों को इस किस्म के मायने आफरीनी के अशार का शौक़ है, तो मीर का एक शेर जो कि इस शेर से कहीं बुलंद है और कहीं ज़्यादा मशहूर है, मगर मुझे बहरहाल ये शेर उस शेर की याद दिलाता है, तो वो शेर है
کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. یہاں پر بھی کیفیت تقریباً وہی ہے کہ متکلم کہا ہے، یہاں پوچھا نہیں ہے. گل کا ایک سوال کر رہا ہے اور اس کے جواب میں کلی مسکرا رہی ہے. تو جن آپ میں سے جن احباب کو شوق ہے تو وہ اس شعر دوسرے شعر کے معنی پہ غور کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ اس شعر پہ دوسرے شعر پہ بھی بات آئندہ کسی ویڈیو میں ہوگی. خدا حافظ.